स्वागत है गाइस आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम सिखाने वाले हैं HTML का जो फुल कोर्स है। आज वो पूरा हम आपको 1 घंटे के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो जो बंदे इस चैनल पे नए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और वो जो बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दो, ताकि जब भी हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आप तक लाएं वो आप तक सबसे पहले और अनइंटरप्टेड पहुंच जाए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो पहले आता है HTML का ट्यूटोरियल। HTML होता क्या है? HTML एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस के लिए है। मतलब वेब पेज जो लैंग्वेज समझता है उसको हम बोलते हैं HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is a standard markup language for creating web pages. वेब पेजेस बनाने के लिए HTML एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है, उनमें से HTML एक है। HTML describes the structure of the web page. वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन सबको डिस्क्राइब करता है कौन? HTML. HTML consists of a series of element. HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन सब एलिमेंट्स को मिला के एक HTML का कोड बनता है या फिर एक वेबसाइट बनता है। HTML elements tell the browser how to display the content. HTML वो कोड्स होते हैं जो कि बताते हैं ब्राउजर को कि कंटेंट को कैसे शो करना है टू द इंडिविजुअल, जो कि देख रहा है उसको कैसे शो करे वो कंटेंट। वो कोडिंग उसको बोलते हैं हम HTML. HTML elements label pieces of content such as the heading, this is a paragraph, this is a link, etc. ये बहुत सारे HTML elements के 3 elements यहाँ पर लिखाई दिया है, जैसे कि HTML heading, this is a paragraph, this is a link, this is a heading, this is a paragraph, this is a link. जैसे कि ये HTML कोड है हमारा हेडिंग के लिए, ये पैराग्राफ के लिए और ये है लिंक के लिए। तो चलिए देखते हैं। फिर आता है व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। तो एक HTML एलिमेंट हम किसको बोलते हैं? देखिए, एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय ए स्टैट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। देखिए, ये होता है एक टैग, ये जो दोनों लेस देन एंड ग्रेटर देन के मार्क के बीच में होता है, इसको बोलते हैं हम टैग। ये होता है फर्स्ट टैग, मतलब जो ये होता है स्टार्टिंग टैग, एंड देयर इज एन एंड टैग। एंड टैग ऑलवेज कंसिस्ट द स्लैश मार्क। मतलब ये देख रहे हैं आप, ये जो स्लैश मार्क है ये एंड टैग में हमेशा होता है। तो एक पूरा एलिमेंट बनाने के लिए हमको चाहिए एक स्टार्ट टैग, एक मेन कंटेंट जो कि आप शो करना चाहते हैं, और एक एंड टैग। ये पूरा मिलकर हम बनाते हैं क्या? HTML एलिमेंट। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। यहाँ पे देखिए, एक जो हेडिंग का एक एग्जांपल दिया है H1 हम यूज करते हैं किसके लिए? हेडिंग के लिए। H1 माय फर्स्ट हेडिंग, देन स्लैश H1 माय फर्स्ट हेडिंग। अगर ये डिस्प्ले पे शो करेगा, मतलब वेबसाइट पे जब शो करेगा, तब ये माय फर्स्ट हेडिंग एज एन हेडिंग बड़ा बड़ा लेटर्स में होगा, और ये जो है माय फर्स्ट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ जो है वो छोटा लेटर्स में होगा एज ए पैराग्राफ। देखिए, ये होता है एक एग्जाम्पल होता है एक, मतलब क्या, बेसिक HTML का। जैसे कि इसको आप स्क्रीनशॉट करके आप लिख सकते हैं अपने नोटपैड में, और फिर आप पब्लिश कर सकते हैं जो वेब पेज में होता है, जाके वहां पे पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको दिख जाए कि टोटल कैसे ये काम करता है। हाँ, अब आता है HTML एडिटर्स। ठीक है, HTML हम कैसे बनाए, वो उसका जो कोड है हम उसको कैसे बनाए, उसको पहले बनाया जाता है कहाँ पे? स्टेप वन होता है ओपन नोटपैड। आप पीसी का अपना नोटपैड खोल लीजिए। फिर स्टेप 2, राइट सम HTML। जैसे कि ये प्रीवियस में दिखाया था, ये होता है एक HTML, ये आप पूरा वहां पे लिख दीजिए। लिखने के बाद उसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद एक लोगो आ जाएगा, क्रोम जैसा लोगो आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उसको अगर आप क्रोम पे ओपन करेंगे, व्यू द HTML पेज इन योर ब्राउजर
क्रोम या फिर सफारी, आपका जो भी है वहां पे अगर आप ओपन करेंगे तो वो शो करेगा जैसे कि शो करना चाहिए। जैसे कि इस वाले को देखते हैं, यहाँ पे क्या शो करेगा। देखो यहाँ पे सबसे ऊपर होता है डॉक टाइप एचटीएमएल, फिर आता है एचटीएमएल, फिर हेडर पे शो करेगा, या जो टाइटल दिखाई दे रहा है टाइटल हियर, वहां पे जो भी आप टाइटल देंगे वो शो करेगा। बॉडी पे क्या शो करेगा, बॉडी पे शो करेगा वेब पेज कंटेंट गोज हियर। यहाँ पे जो भी देखिए बॉडी, और बॉडी में जो भी रहता है वही होता है आपका मेन कंटेंट। जो भी आपको वेबसाइट पे दिखाना है वो सब कुछ बॉडी के अंदर आता है। देखिए पहले आपको क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है। ओपन द स्टार्ट स्क्रीन, द विंडोज सिंबल ऑन द लेफ्ट ऑफ योर स्क्रीन, टाइप नोटपैड। आपको विंडोज सिंबल पे क्लिक करके नोटपैड टाइप करना है, और फिर आपको ये जो है HTML लिखना है। आप जो है ये डायरेक्ट जैसा भी लिखा है आप इसको देख के एकदम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर इसको सेव करना है। हाँ, सेव करने के लिए आपको फाइल नेम जो है .html करके आपको सेव index.html करके सेव करना पड़ेगा, और उसका जो है एनकोडिंग होगा वो UTF-8 में होना चाहिए। आप जब भी सेव करेंगे ये ऑप्शंस इजीली आ जाएंगे, आपको बस सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन करके कौन सा आपको UTF-8 सिलेक्ट करना है। स्टेप 4, व्यू द HTML पेज इन योर ब्राउजर। देखिए वो जैसे ही आपका सेव हो जाए एक क्रोम का लोगो आ जाएगा, वहां पे क्लिक कीजिए और उसको शेयर कीजिए, रिडायरेक्ट कीजिए कहां पे, आपका जो भी ब्राउजर है वहां पे। जैसे ही आप रिडायरेक्ट करेंगे ऐसा आपका आ जाएगा, जो भी आप कंटेंट बनाए होंगे वो आ जाएगा ऐसे। HTML बेसिक एग्जांपल, कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं HTML के। All HTML document must start with a document type declaration। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन, कि वो कौन से टाइप का है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले होगा डॉक टाइप HTML। देखिए HTML5 जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसमें सभी में ये आपको लिखना कंपलसरी है, डॉक टाइप HTML फॉर, जैसे कि वो प्रॉपर बिहेवियर करे उसके लिए। The HTML document itself begins with HTML and ends with a /HTML। ये होता है स्टार्ट टैग जो कि स्टार्टिंग में यूज होता है, ये होता है एंड टैग जो कि एंडिंग में यूज होता है स्लैश के साथ। तो ये जो पूरा आप जो भी लिखेंगे, आपका हेड हो गया, बॉडी हो गया, हेडर जो भी हो गया, ये सब HTML और /HTML के अंदर ही रहेगा। The visible part of the HTML document is between body and /body। मतलब बॉडी के अंदर जो भी होता है वो सब आपका वेब पेज में शो होता है। The doc type declaration। The doc type declaration represents the document type and helps browser to display web pages correctly। देखिए ये होता है जो डॉक टाइप, ये आपका वो बोलेगा वेबसाइट को कि ये एक डॉक्यूमेंट टाइप का HTML है, आप इसको प्रॉपरली जो है आप शो करें जो भी कंटेंट कंज्यूमर है। इट मस्ट ओनली अपीयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर द HTML टैग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो डॉक टाइप है आप इसको एंड टैग में यूज नहीं कर सकते, इसका कोई एंड टैग नहीं है, बस आप इसको स्टार्टिंग में ही यूज करेंगे। सबसे ऊपर रहेगा डॉक टाइप HTML। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट कैश सेंसिटिव। हाँ, यही मतलब अगर आप इसको एंड में यूज ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉर HTML5, ये होता है डॉक टाइप डिक्लेरेशन HTML5 के लिए। HTML हेडिंग्स, तो HTML हेडिंग्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा HTML के अंदर से। HTML headings are defined with H1 to H6, H1 to H6 ये ascending to descending order में होता है। H1 का मतलब होता है सबसे बड़ा फॉन्ट साइज और H6 का मतलब होता है सबसे छोटा फॉन्ट साइज। देखिए ये अगर आप कॉपी पेस्ट इधर से करेंगे जैसा लिखा है, वहां पे जाके नोटपैड में कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर जैसा प्रोसीजर है वैसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो दिस इज अ हेडिंग 1 ये सबसे बड़ा आएगा, फिर आएगा दिस इज अ हेडिंग 2 ये उससे थोड़ा छोटा आएगा, फिर दिस इज अ हेडिंग 3 ये सबसे छोटा आएगा। ऐसे करके 6 यहां पर हम क्या हेडिंग्स यूज कर सकते हैं।
HTML पैराग्राफ, देखिए हेडिंग तो हो गया, हेडिंग के नीचे होगा क्या, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए हम यूज करेंगे P। P is the element for paragraph। HTML links, HTML links are defined with A। A का जो ये होता है A टैग, वो हम यूज करते हैं किसके लिए, HTML links के लिए। देखिए HTML links का ये एक बेसिक एग्जांपल है। जैसे कि आप A लिखिए, स्टार्ट कीजिए A के साथ, फिर HREF, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, HREF इक्वल टू, फिर आपका रहेगा जो भी आप वेबसाइट है, जो मतलब जो भी क्लिक करने पे ओपन होगा वो आपको डालेंगे यहाँ पे। और जो लिंक, मतलब दिस इज अ लिंक, जैसे कि ये होता है टेक्स्ट, ये एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट जो शो होगा, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लिक हियर, क्लिक हियर, और यहाँ पे आप अपना वेबसाइट का लिंक दे देंगे तो वो रीडायरेक्ट कर लेगा आपके वेबसाइट पर। हाँ, HTML इमेज, देखिए HTML इमेज आप बहुत टाइप के दे सकते हैं, जैसे कि आपका जो सिस्टम में स्टोर है उसको भी आप शो कर सकते हैं या फिर जो अलग वेब पेजेस में अवेलेबल है उसका आप जो है एड्रेस कॉपी करके वो भी कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है, HTML एलिमेंट्स आर डिफाइंड विद द IMG टैग। तो इमेजेस के लिए टैग का नाम क्या है, IMG। द सोर्स फाइल, उसको लिखा जाता है SRC, alternate text ALT, and width और height provide, these are the attributes। ये होते हैं attributes। attributes क्या होते हैं, जो कि images है, तो images कैसा होना चाहिए, कैसे शो करना चाहिए हमारे जो वेबसाइट पे, उसके लिए हम attributes का यूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारे attributes होते हैं, जैसे कि कलर हो गया, height, width, ऐसे कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। साइजेस भी हम बोल सकते हैं। देखिए ये जो है एक एग्जांपल है इमेजेस का, आप इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहां पे जाके, वो सेम लॉजिक। फिर आता है HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स तो हमने पहले बताया है, HTML एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि दोनों टैग के अंदर आते हैं, विद एन स्टार्ट टैग एंड टैग के अंदर आपका जो भी आ गया, ये पूरा स्टार्ट टैग से लेके एंड टैग तक आपका बनता है HTML एलिमेंट। नेस्टेड HTML एलिमेंट्स, तो ये देखते हैं क्या है। HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड, दिस मींस दिस एलिमेंट्स कैन कंटेंट अदर एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट के अंदर अदर एलिमेंट्स हो तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स। जैसे कि नेस्ट का मतलब क्या होता है, एक घोंसला, घोंसले के अंदर जैसे अंडे होते हैं बहुत सारे, बच्चे होते हैं चिड़िया के, वैसे ही अगर आप एक नेस्ट के अंदर बहुत सारे HTML एलिमेंट्स को डालेंगे एक बड़े एलिमेंट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं HTML एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो HTML लिखा है और एंडिंग HTML लिखा है, उसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स आ गए, जैसे कि बॉडी आ गया, आपका एक हेडर आ गया और एक पैराग्राफ भी आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक पूरे को, इसको बोलेंगे नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स है। द HTML एलिमेंट्स इज द रूट एलिमेंट and it defines the whole HTML document. It has a start tag HTML and an end tag /HTML. Then inside the HTML element there is a body element. देखिए ये जो बॉडी में जो होता है, जो आपका शो होता है, विजिबल होता है, वो होता है बॉडी के अंदर सारा कुछ। Body element. The body element defines the document's body. It has a start tag body and an end tag /body. Then inside the body elements there are two other elements, H1 and P. H1 का मतलब होता है हेडर और P का मतलब होता है पैराग्राफ। अगर आप बेसिक एक टेक्स्ट बेस्ड अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो यही दोनों आपका सबसे ज्यादा यूज होगा बॉडी के अंदर, H1 और P, हेडर और पैराग्राफ सबसे ज्यादा यूज होंगे। हालांकि और भी बहुत कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक बॉडी के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, इमेजेस, लिंक्स, बहुत सारे। H1 element. The H1 element defines a heading. ये H1 element किसको डिफाइन करता है, एक हेडिंग को। जैसे कि इसका स्टार्ट टैग है H1 एंड एंड टैग है /H1।
पी एलिमेंट किसको डिफाइन करता है? पी एलिमेंट डिफाइंस करता है पैराग्राफ को। पैराग्राफ जैसे कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आप लिखेंगे पी और पैराग्राफ के एंडिंग में लिखेंगे स्लैश पी, जो कि होता है एंड टैग। HTML एट्रीब्यूट्स, मैं पहले बता रहा था आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में, आइए पढ़ते हैं। HTML attributes provide additional information about the HTML element. All HTML elements can have attributes. हर HTML elements के attribute हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको इमेजेस के कुछ एट्रीब्यूट्स है, वैसे टेक्स्ट के भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट का एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? टेक्स्ट का एट्रीब्यूट हो सकता है कलर, उसका साइज, आप उसका जो फॉन्ट साइज है उसको डिसाइड कर सकते हैं, उसका कलर क्या होगा उसको डिसाइड कर सकते हैं, वो टेक्स्ट कैसा है, मतलब इटैलिक टेक्स्ट है उसका स्टाइल, इटैलिक टेक्स्ट होता है, बोल्ड टेक्स्ट होता है, बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। एट्रीब्यूट प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स। एट्रीब्यूट क्या करता है? जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड करता है किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो स्टार्ट टैग स्टार्टिंग में ही आपके जो है डिफाइन कर दिए जाते हैं कि क्या होगा, ये जो कंटेंट होगा ये कैसे शो होगा, वो पहले से ही ये कर दिए जाते हैं। Attributes usually come in name value pairs like name and value। जैसे एक नेम होगा एक वैल्यू होगा। मैं आपको बता रहा हूं, इमेज का एग्जांपल दे रहा हूं। इमेज का एट्रीब्यूट है हाइट, ठीक है, हाइट दिया। अब हाइट कितना लंबा होगा वो हाइट का जो आप लिखेंगे ये होगा कितना 400 पिक्सल्स, सपोज 400 पिक्सल। तो ये जो 400 पिक्सल्स होगा, ये 400 पिक्सल्स क्या है? 400 पिक्सल्स वैल्यू है। और जो नेम क्या है? नेम है हाइट। वैसे ही विड्थ होता है, विड्थ का वैसे भी आप दे सकते हैं। नेम क्या होगा? विड्थ, वैल्यू होगा सपोज 300 पिक्सल्स। तो अगर ये आप करेंगे 400 हाइट का 300 विड्थ का, तो ये क्या बन जाएगा? एक पोर्ट्रेट साइज इमेज आप बन जाएगा। द SRC एट्रीब्यूट, SRC होता है सोर्स एट्रीब्यूट। द इमेज टैग इज यूज्ड टू एम्बेड द इमेज इन एन HTML पेज। द SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ टू द इमेज टू बी डिस्प्लेड। SRC एट्रीब्यूट वो होता है जो कि शो करता है कि मतलब कहां पे वो इमेज शो करना है आपको। देखिए कुछ एग्जांपल्स। देयर आर टू वेज टू स्पेसिफाई द URL इन द SRC एट्रीब्यूट। द एब्सोल्यूट URL, देखिए एब्सोल्यूट URL जो है, आप कोई भी एक्सटर्नल, सोचिए आप गूगल गए, गूगल से एक इमेज का जो लिंक है वो कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया SRC मतलब सोर्स इमेज, और गूगल का लिंक डाल दिया तो वो आपको शो करने लगेगा। एक्सटर्नल इमेजेस माइट बी अंडर कॉपीराइट। जैसे कि हाँ, अगर गूगल से आप कुछ भी उठा रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि सारे कॉपीराइट फ्री होंगे, बहुत सारे में कॉपीराइट क्लेम आ सकते हैं। If you do not get permission to use it, you may have violation of copyright law. In addition, you cannot control external images. It use suddenly be removed or changed. जैसे कि आप किसी थर्ड पार्टी इमेज यूज कर सकते हैं, आपका उसमें तो कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो कोई भी कभी भी वो इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए आपका सबसे अच्छा प्रैक्टिस क्या रहेगा? आप जो है इंटरनल इमेजेस को चूज करें, खुद के जो सिस्टम में होगा आप उसको यूज करें। Relative URLs, links to an image that is hooked within a website. There is the URL does not include the domain name. If the URL begins without slash, it will be relative to the current page. Image example, source, देखिए ये image है, if the URL begins with a slash, it will be relative to a domain। एग्जाम्पल स्लैश इमेज स्लैश। अगर आपका इमेज गर्ल JPG ये होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिलेटिव URL। फिर आते हैं नेक्स्ट, द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। मैं पहले से आपको बता रहा था विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। द इमेज टैग शुड ऑल्सो कंटेन द विड्थ and height attribute which specify the width and height of the image in pixels। हाँ, ये होता है
हमारा जो साइज होता है, साइज का तो एक ये चाहिए ना हमको, एक जो है नापना है किसका, वो एक चाहिए उनका। तो उनका जो होता है वो पिक्सल्स में उनको काउंट किया जाता है, कितने पिक्सल्स का वो हाइट होगा, कितने पिक्सल्स का वो विड्थ होगा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पिक्सल्स। तो देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये सोर्स इमेज एक है imggirl.jpg, और इसका विड्थ कितना है, 500 इसका विड्थ है, हाइट है 600। अगेन ये एक पोर्ट्रेट साइज इमेज बनाने के लिए परफेक्ट विड्थ एंड हाइट है। द ऑल्ट एट्रीब्यूट, द ऑल्ट एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट। The required alt attribute for the image tag specify the alternative text for an image. If the image for some reason cannot be displayed, this can be due to some slow connection or an error in the src attribute, or if the user uses a screen reader। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन रीडर का मतलब पहले समझा देता हूँ। स्क्रीन रीडर का मतलब वो होता है जो कि मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का दिखाते हैं स्क्रीन्स को, जो कि रीडिंग करने में आसान होता है, स्क्रीन रीडर्स। वो ऑल्ट एट्रीब्यूट, ऑल्ट एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट। अगर आपका मेन इमेज शो नहीं हुआ, शायद अभी लोड नहीं हुआ है या फिर वो डिलीट हो गया, तो आपका कौन सा इमेज शो करने वाले हैं, वो है ऑल्ट एट्रीब्यूट। जैसे कि आपने कभी देखा है, आपने सपोज फेसबुक ऑन किया, फेसबुक में जैसे लोड होने के लिए टाइम लगता है, वहां का जो प्रोफाइल पिक्चर है वहां पे कैसे एक एवेटार आ जाता है, वो होता है ऑल्टरनेट इमेज। अगर मेन इमेज अभी तक लोड नहीं हुआ है तो कौन सा इमेज दिखाना है, वो है ऑल्ट एट्रीब्यूट में। द स्टाइल एट्रीब्यूट, तो स्टाइल एट्रीब्यूट जो है ये टेक्स्ट के लिए यूज होता है। टेक्स्ट को मतलब आपका कैसा ये बनाना है, आपको कलर कैसा देना है, आपका जो है वो फॉन्ट किस स्टाइल का होना चाहिए, ये सब कुछ है स्टाइल एट्रीब्यूट में। द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड स्टाइल टू ए एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट, साइज एंड मोर। एग्जांपल, स्टाइल कलर रेड, दिस इज ए रेड पैराग्राफ। अगर इसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे जैसे कि मैंने बताया था, तो वहां पे क्या शो होगा, दिस इज एन रेड पैराग्राफ शो होगा रेड कलर में। द लैंग एट्रीब्यूट, द लैंग एट्रीब्यूट का मतलब होता है, लैंग का मतलब यहाँ पे है लैंग्वेज। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये आपका कौन सा लैंग्वेज में होगा। अब ध्यान में रखिए, जब भी आप लैंग एट्रीब्यूट यूज करें, इसको सबसे पहले ही यूज कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी जिस भी वेबसाइट का होगा, जो ट्रांसलेटर होगा, ट्रांसलेटर मशीन एक होता है वेबसाइट के अंदर, वो जो आपके लैंग्वेज को है पकड़ेगा और पूरे वेबसाइट को उसी हिसाब से वो ट्रांसलेट करेगा। यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैंग एट्रीब्यूट इनसाइड द एचटीएमएल। जैसे बताया था मैंने, एचटीएमएल सबसे जो पहले लिखते हैं उसी पे ही आपको लैंग्वेज का एट्रीब्यूट ऐड कर देना है। टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज, दिस इज मेंट टू assist search engine and browsers. The following example specifies English as a language. यहाँ पे ये जो भी डॉक्यूमेंट बनने वाला है, वेट सेकंड, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनने वाला है, जो भी शो होने वाला है, ये सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में शो हो रहा है। ये अब बताता है क्या, HTML lang English. The title attribute. The title attribute defines some extra information about an element. The value of the title attribute will be displayed as the tooltip when the mouse over the element. Example, देखिए ये जो टाइटल एट्रीब्यूट है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे इसके ऊपर अगर माउस लूंगा तो कुछ आ नहीं रहा। टाइटल एट्रीब्यूट आपने बहुत जगह पे देखा होगा, अगर आप उस टेक्स्ट के ऊपर माउस लेंगे तो नीचे एक बॉक्स में छोटा सा टेक्स्ट आ जाएगा कि ये टेक्स्ट किस बारे में है, क्या है, वो आ जाएगा। वो सब कुछ होता है किसमें, टाइटल एट्रीब्यूट में। देखिए जो पूरा खत्म हो गया एट्रीब्यूट का, हमारा क्या क्या खत्म हुआ है हम बता देते हैं फिर से एक बार। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, सारे एलिमेंट्स एट्रीब्यूट हो सकते हैं, राइट। द href एट्रीब्यूट ऑफ a स्पेसिफाई द URL, ये जो होता है ये a जो होता है, और
href होता है, ये सब किसके लिए, लिंक्स के लिए यूज होता है। द src एट्रीब्यूट किसके लिए यूज होता है, इमेज के लिए यूज होता है। विड्थ, हाइट, ये सब किसके लिए यूज होता है, इमेज के लिए यूज होता है। ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट किसके लिए यूज होता है, ये भी इमेज के लिए यूज होता है। द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड स्टाइल टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट साइज एंड मोर। स्टाइल एट्रीब्यूट किसके लिए यूज होता है, टेक्स्ट के लिए यूज होता है। द लैंग एट्रीब्यूट फॉर द HTML, लैंग्वेज का एट्रीब्यूट किस कहां पे यूज होता है, HTML सबसे पहले ही यूज हो जाएगा क्या, लैंग्वेज का एट्रीब्यूट। द टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, आप उसका टाइटल एट्रीब्यूट में क्या डाल सकते हैं, उसका एक इजी ट्रांसलेशन डाल सकते हैं, जैसे कि बहुत ही हार्ड वर्ड है यहाँ पे, वो समझ में नहीं आएगा किसी को, तो आप टाइटल में उसका जो है डाल सकते हैं, एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, जैसे कि उसका माउस उसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे उसका मीनिंग शो हो जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं HTML हेडिंग्स। HTML हेडिंग्स जैसे कि मैंने आपको बताया है, HTML हेडिंग्स 6 टाइप के होते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। 1 to 6 असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, मतलब सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे तक होते हैं। HTML headings are defined with HA to H6. HA is bigger one, H6 is smaller one. HA defines the most important heading and H6 defines the least important heading. साइज के हिसाब से यहाँ पे इंपॉर्टेंस को जैसे कि हम ये कर सकते हैं, देखिए H1 का मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होगा वो H1 में होगा, H6 में जो होगा वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होगा। आप ये जो है यहाँ पे जो भी लिखा है इसको भी आप लेके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वैसे ही आप देखिए कि सबसे बड़ा से असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सब आके ऐसे रहेंगे। Why headings are important? Search engine use the headings to index the structure and content your web page. और जो हेडिंग्स का यूज करके वो आपके जो कंटेंट है उसको शो करते हैं अच्छे से। User often skim a page by its heading. It is important to use heading to show the document structure. डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है उसको शो करने के लिए आप हेडिंग का यूज कर सकते हैं। H1 heading should be used for main heading following by H2 heading. जैसे कि आप मेन हेडिंग हो गया उसके अंदर आप H2 हेडिंग्स को डाल सकते हैं, और उसके अंदर जो कि बहुत लेस इंपोर्टेंट है वहां पर आप H3 हेडिंग्स को डाल सकते हैं, और उस सब हेडिंग्स के बीच में क्या होगा, पैराग्राफ्स। बिगर हेडिंग, such HTML headings has a default size, however you can specify the size for an heading with the style. जैसे कि मैं बता रहा था स्टाइल एट्रीब्यूट किसके लिए ऐड होता है, मतलब फॉन्ट साइजेस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट में आप यही स्टाइल एट्रीब्यूट कहां पे ऐड कर सकते हैं, हेडिंग्स पे। यूजिंग द CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी, ये जो फॉन्ट साइज है वहां पे आप कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है H1 स्टाइल फॉन्ट साइज, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल। ये वैल्यू क्या बता रहा है, फॉन्ट साइज का कितना होगा, 60 पिक्सल का इसका जो है फॉन्ट साइज होगा। हेडिंग 1 फिर एंड टैग। HTML horizontal rule. The HR tag defines the thematic break in an HTML page and is most often displayed as an horizontal rule. The HR element is used to separate content or define a change in the HTML page. देखिए HR कहां पे यूज होता है, जहां पर आपको लाइन ब्रेक करना होता है वहां पर आप HR के ये को यूज कर सकते हैं कोड। द पोएम प्रॉब्लम, देखिए ये जो पोएम प्रॉब्लम है इसका आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप सिंपल पैराग्राफ के थ्रू से पोएम लिखेंगे, जैसे कि पोएम के लिए एक अलग सा होता है टैग होता है, लेकिन आप पैराग्राफ के थ्रू भी तो पोएम लिख सकते हैं, तो इसका प्रॉब्लम क्या है, अगर आप पैराग्राफ के थ्रू पोएम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे P लिखा है पैराग्राफ स्टार्ट, फिर यहाँ पे जो आप पोएम लिखेंगे, फिर लास्ट में अगर आप सेम वही पैराग्राफ एंड करेंगे
तो ये कैसे शो होगा? देखिए यहाँ पे बीच में तो कुछ है नहीं, कोडिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है, स्पेस को कुछ वैल्यू दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता, इसीलिए ये सब क्या होगा, एक लाइन में शो होगा। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? द HTML प्री एलिमेंट। प्री एलिमेंट किस चीज के लिए यूज होता है? प्री एलिमेंट यूज होता है पोएम के लिए, या फिर ऐसा ही कुछ। अगर आप उसको स्पेस का वैल्यू अगर आप ये करना चाहते हैं कि आप नीचे लिखेंगे तो वो नीचे शो करेगा, वैसा कुछ करना चाहते हैं तो आप प्री एलिमेंट यूज कर सकते हैं। The text inside a pre-element is displayed in a fixed width font, usually carrier, and it preserve both space and line break. हाँ, ये क्या करता है? स्पेस और लाइन ब्रेक को जो है रिकॉग्नाइज करता है। अगर आप पैराग्राफ लिखेंगे तो स्पेस और लाइन ब्रेक आपका रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? प्री। हाँ, प्री का कोई डिसएडवांटेज है, जैसे कि आप प्री का अगर यूज कर रहे हैं, प्री एलिमेंट यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप इमेजेस ऐड नहीं कर सकते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। HTML स्टाइल्स देखिए, द स्टाइल एलिमेंट किसके लिए यूज होता है? स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होता है ओनली फॉर टेक्स्ट। द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड स्टाइल टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट साइज एंड मोर। एग्जांपल ये देखिए, आई एम रेड, आई एम ब्लू, आई एम बिग, जो है ये आई एम रेड किसका एट्रीब्यूट है? और सॉरी, इसका वैल्यू क्या है? इसका एट्रीब्यूट है स्टाइल, इसका वैल्यू है कलर रेड। और यहाँ पे जो आई एम ब्लू लिखा है, इसका जो है एट्रीब्यूट है स्टाइल, और इसका जो वैल्यू है कलर ब्लू। और यहाँ पे जो है आई एम बिग, यहाँ पर भी है स्टाइल एट्रीब्यूट है, और यहाँ का जो वैल्यू है वो है फॉन्ट साइज, और उसका कुछ फॉन्ट साइज आप लिख दीजिए 800 की 900 पिक्सल्स, तो ऐसा आ जाएगा आपका। The HTML style attribute. Setting the style of an HTML element can be done with the style attribute. The HTML style attribute has the following syntax. देखिए, एक ऐसे सिस्टमेटिकली होता है, पहले आपको डालना पड़ेगा टैग नेम जो भी हो, टैग नेम, फिर स्टाइल, फिर जो प्रॉपर्टी होता है, आप क्या कलर का करना चाहेंगे, हाइट का, विड्थ का, जो भी है वो प्रॉपर्टी, और यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, कलर का वैल्यू जैसे कि रेड, और कलर सब्जेक्ट में आपको पढ़ाएंगे कि वैल्यूज कैसे डिफाइन करते हैं वो सब, और यहाँ पे आप वैल्यू लिख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्टाइल का पूरा एक हो जाएगा टैग नेम। बैकग्राउंड कलर, आप कोई भी बैकग्राउंड कलर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? ये में the CSS background color property defines the background color for an HTML elements. Example, body style background color powder blue। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी के अंदर क्या क्या है, H1 है, दिस इज द हेडिंग एंड ए पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ। तो इन सब का जो बैकग्राउंड कलर है, आप अगर ये यूज करेंगे HTML, तो इन सब का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, पाउडर ब्लू कलर का हो जाएगा इन सब का बैकग्राउंड। तो ये भी जो भी HTML है, ये इन सब को आपको कॉपी पेस्ट करके जाके देख सकते हैं, आपके जो नोटपैड में कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं ये सब कैसे काम करते हैं। सेट बैकग्राउंड कलर फॉर टू डिफरेंट एलिमेंट्स। दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए आप बैकग्राउंड कलर कैसे सिलेक्ट करें? देखिए, H1 स्टाइल, आप देखिए वहां पर जो था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बॉडी स्टाइल है, ये बॉडी में है, तो इन दोनों में ये सेम ही बैकग्राउंड कलर यूज होगा। अगर आप H1 में हेडिंग में अलग बैकग्राउंड कलर यूज करना चाहते हैं और पैराग्राफ में अलग बैकग्राउंड कलर यूज करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप बॉडी स्ट्रक्चर लिख दीजिए, बॉडी स्टार्ट कीजिए, एंड कीजिए, देन H1 के अंदर आप पहले लिखिए एट्रीब्यूट स्टाइल, फिर लिखिए नेम, बैकग्राउंड कलर, फिर लिखिए वैल्यू पावर ब्लू, दिस इज ए हेडिंग। जो ये हेडिंग है इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। और फिर पैराग्राफ लिखिए, पैराग्राफ में लिखिए एट्रीब्यूट स्टाइल, नेम, बैकग्राउंड कलर और वैल्यू मतलब कलर कौन सा कलर दिखाना चाहते हैं आप? टोमेटो कलर, तो यहाँ पे लिख दीजिए टोमेटो, दिस इज ए पैराग्राफ। तो पैराग्राफ आपका क्या हो जाएगा? टोमेटो कलर का हो जाएगा। टेक्स्ट कलर, वही सेम प्रिंसिपल, टेक्स्ट कलर, द CSS color
property defines the text color for an HTML element. Example, heading 1 style color, name क्या है color, उसका वैल्यू क्या है blue, और जो ये हेडिंग है ये ब्लू कलर का हो जाएगा। सेम पैराग्राफ में भी स्टाइल एट्रीब्यूट, कलर है आपका नेम और रेड है वैल्यू, तो ये पैराग्राफ क्या है रेड कलर का हो जाएगा। फॉन्ट्स, देखिए फॉन्ट स्टाइल्स, जैसे कि आप बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, सॉरी ये फॉन्ट कलर है। द CSS फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी डिफाइंस द फॉन्ट टू बी यूज्ड फॉर HTML एलिमेंट्स। एग्जांपल H1 स्टाइल कलर, देखिए यहाँ पे भी फॉन्ट्स का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर क्या ब्लू, दिस इज अ हेडिंग, तो स्टाइल होता है एट्रीब्यूट, कलर होता है नेम, रेड होता है वैल्यू, ये पैराग्राफ जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। फिर टेक्स्ट साइज, हाँ मैं बता रहा था फॉन्ट साइज या फिर टेक्स्ट साइज। द CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी, मतलब फॉन्ट साइज एट्रीब्यूट डिफाइंस द टेक्स्ट साइज फॉर एन HTML एलिमेंट। जो HTML एलिमेंट है वहां पर जो है आपका टेक्स्ट साइज कितना होगा, वो क्या मतलब कौन सा एट्रीब्यूट आपका डिनोट करता है, फॉन्ट साइज का एट्रीब्यूट डिनोट करता है कि आपका फॉन्ट का साइज कितना होगा। जैसे कि हेडिंग आप लिखिए स्टाइल एट्रीब्यूट, फिर फॉन्ट साइज नेम और 300%, मतलब वो जो हेडिंग है वो 300% बड़ा हो जाएगा। जो फिर आप पैराग्राफ लिखिए, पैराग्राफ स्टाइल फॉन्ट साइज 160, देखिए यहाँ पे हेडिंग से छोटा है फॉन्ट साइज आपका पैराग्राफ का, तो यहाँ पे लिखिए फॉन्ट साइज 160%, तो पैराग्राफ का जो है फॉन्ट साइज वो 160 का हो जाएगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट मतलब आपको जो पोजीशन है क्या रखनी है आपके टेक्स्ट की। द CSS टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी डिफाइंस द हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर द HTML एलिमेंट। तो हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे एक सीध में आप वो टेक्स्ट को कहां पे रखना चाहते हैं वो आपका डिफाइन करता है कौन, टेक्स्ट एलिमेंट प्रॉपर्टी। तो फिर ये कैसे लिखेंगे हम, H1 हेडिंग मतलब आई मीन स्टार्ट, then style, then style attribute, then text align। text align का होता ये है नेम, तो इसका वैल्यू कहाँ है, आप टेक्स्ट अलाइन कहाँ पे करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट अलाइन करना चाहते हैं सेंटर पे, तो ये जो हेडिंग है ये आपका एकदम सेंटर पे आ जाएगा। ये जो है P पैराग्राफ स्टाइल टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, हाँ यहाँ भी ये जो पैराग्राफ है ये भी सेंटर में आ जाएगा। तो आप ऐसे करने से हेडिंग और पैराग्राफ दोनों को आप सेंटर में ला सकते हैं। देखिए जो भी पढ़ा हमने एट्रीब्यूट में, फिर से चैप्टर समरी। यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर स्टाइलिंग HTML एलिमेंट्स। स्टाइल एट्रीब्यूट किसके लिए यूज होता है, HTML एलिमेंट्स को स्टाइलिश बनाने के लिए यूज होता है। यूज बैकग्राउंड कलर फॉर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर का जो एट्रीब्यूट है ये किसके लिए यूज होता है, बैकग्राउंड कलर के लिए। यूज कलर फॉर टेक्स्ट कलर, कलर किसके लिए यूज होता है, टेक्स्ट के कलर्स के लिए। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली किसके लिए यूज होता है, फॉन्ट के लिए, मतलब आप फॉन्ट का कौन सा स्टाइल चूज करना चाहते हैं उसके लिए। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज किसके लिए यूज होता है, फॉन्ट का जो साइज होता है कितना बड़ा होता है कितना छोटा होता है, उसके लिए आप क्या चूज करेंगे, फॉन्ट साइज। यूज टेक्स्ट अलाइन फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट ALIGN ये किसके लिए यूज होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए। जैसे कि आप उसको सेंटर में रखना चाहेंगे, लेफ्ट में रखना चाहेंगे, राइट में रखना चाहेंगे, कहां से रखना चाहेंगे आपको, उसके लिए यूज होता है टेक्स्ट लाइन का एट्रीब्यूट। HTML text formatting, HTML contains several elements for defining text with a special meaning। Example, this is a bold, this is a italic। यह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आता है, आप कैसा स्टाइल में करना चाहेंगे, बोल्ड, इटैलिक, ये सब। दिस इज अ सब्सक्रिप्शन, सॉरी सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है ये जो इज के यहाँ पे ऊपर आएगा, ये गलती से नीचे आएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा, ये होता है सबस्क्रिप्ट। एंड सुपरस्क्रिप्ट होता है नीचे आएगा। देखिए हम HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, देखिए कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं किसके लिए यूज होते हैं। बी एलिमेंट यूज होता है किसके लिए, बोल्ड टेक्स्ट के लिए। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज होता है किसके लिए, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए। आई किसके लिए यूज होता है, इटैलिक, टेक्स्ट को आप इटैलिक करना चाहते हैं तो उसके लिए आई यूज होता है। ई एम किसके लिए यूज होता है, एम्फसाइज टेक्स्ट के लिए यूज होता है। फिर मार्क किसके लिए होता है, मार्क टेक्स्ट के लिए यूज होता है।
स्मॉल किसके लिए यूज होता है? स्मॉल टेक्स्ट के लिए यूज होता है। डेल किसके लिए यूज होता है? डिलीटेड टेक्स्ट के लिए यूज होता है। INS ये किसके लिए यूज होता है? इंसर्टेड टेक्स्ट, मतलब जो डाला गया है वो टेक्स्ट के लिए। सब किसके लिए होता है? सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। एंड सुप किसके लिए यूज होता है? सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, ये जो है ये वही सब का आपका जो है एग्जांपल्स है। आप इसको डायरेक्ट देख के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं नोटपैड में, फिर देख सकते हैं इसका जो है कैसे ये यूज में आते हैं। HTML quotation and citation element. This is a chapter we will go through the Blackboard Q, ABBR, address, city, BDO, HTML। इन सब में आप quotations वो सब यूज करेंगे, देखते हैं ये कैसे होता है। The Blackboard quotation. The HTML Blackboard elements defines a section that is quoted from another source। और एक सोर्स से अगर वो कोट किया गया है तो वहां पर यूज होता है क्या? ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट एलिमेंट वहां पे यूज होता है। जैसे कि देखिए ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ हियर इज ए कोट फ्रॉम WWF वर्ल्ड वाइड फेडरेशन वेबसाइट। यहाँ पे आप इसको कैसे लिखेंगे? ब्लैकबोर्ड साइट, आप साइट यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे आ जाएगा उसका जो है कोड आ जाएगा। क्यू किसके लिए यूज होता है? क्यू यूज फॉर वेट अ सेकेंड, क्यू यूज होता है किसके लिए? क्यू यूज होता है क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस। The HTML Q tag defines the quotations. Browsers normally inserts quotations mark around the quotation। ठीक है, यहाँ पर P पैराग्राफ स्टार्ट किया है। WWF's goal is to build a future where people live in harmony with nature। ये जो Q और Q के अंदर, Q स्टार्टिंग और एंडिंग के अंदर जो भी आया है, कोटेशन के अंदर जो भी आया है, और ये एक कोटेशन मार्क के अंदर रह जाएगा। HTML ABBR abbreviation for abbreviation। The HTML ABBR tag defines the abbreviation or an acronym like HTML, CSS, मिस्टर, डॉक्टर एंड ASAP, ATM। देखिए इन सब के लिए क्या यूज होता है? ABBR। जैसे कि HTML, अगर आप यहाँ पर दो ऊपर जो मार्क्स होते हैं उनके लिए ये यूज होता है ABBR करके एब्रिविएशन होता है, वो यूज होता है। मार्किंग एब्रिविएशन कैन गिव सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन टू ब्राउजर, ट्रांसलेशन सिस्टम एंड सर्च इंजन। देखिए अगर आप ये नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको यूज क्यों करेंगे? ABBR जो है इसको आप यूज क्यों करेंगे? देखिए अगर आपका जो वेबसाइट है वहां पर आप किसी का नाम लिख रहे हैं, वो डॉक्टर के स्टार्टिंग से लिख रहे हैं, अगर आप कोई आएगा आपको वेबसाइट में सर्च करेगा तो डायरेक्ट आप वहां पे वो पहुंच सकता है। तो सर्च इंजन को इजी होता है फाइंड करने में और आइडेंटिफाई करने में कि एलिमेंट किसके बारे में है। मार्किंग कैन गिव सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन टू ब्राउजर्स, ट्रांसलेट सिस्टम एंड सर्च इंजन। सर्च इंजन जो है ट्रांसलेट करने में उसको इजी होगा, इसीलिए हम ये यूज करते हैं। HTML एड्रेस फॉर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। तो जो है HTML एड्रेस टैग आप किसके लिए यूज कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लाइक जैसे कि यहाँ पे देखिए आप एक ये देखिए, द कंटेंट इंफॉर्मेशन कैन बी ईमेल एड्रेस, URL, फिजिकल एड्रेस, फोन नंबर, सोशल मीडिया हैंडल एक्सेट्रा। द टेक्स्ट इन द एड्रेस एलिमेंट यूजुअली रेंडर्ड इन इटैलिक। ये जो है एड्रेस में आप जो भी लिखेंगे ये इटैलिक टाइप का आ जाएगा। And browser will always add a line break before and after the address। और एड्रेस के स्टार्टिंग में एक लाइन ब्रेक होगा
और एंडिंग में एक लाइन ब्रेक होगा, मतलब ये जो एड्रेस है आपका ये अलग होगा, पूरे जो डॉक्यूमेंट होगा उससे अलग होगा। इसके लिए आप एड्रेस का जो ये टैग है वो यूज कर सकते हैं। The city for work title. The HTML city tag defines the city of a creative work. Example: a book, a poem, a song, a movie, a painting, a sculpture. Note: a person's name is not the title of a work. एक पर्सन का नाम जो है एक वर्क का टाइटल नहीं हो सकता। The city in the text in the city elements usually underline in italic. इसका क्या होता है, अंडर इटैलिक तो होगा और ऊपर से अंडरलाइन भी हो जाएगा ताकि आपको पहचानने में और इजी हो। द BDO टैग, HTML BDO फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरड्राइव। BDO स्टैंड फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरड्राइव। द HTML BDO टैग इज यूज्ड टू ओवरराइड द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन। जैसे कि आप यहां पर लिखेंगे BDO डायरेक्शन RTL। RTL का मतलब यहां क्या आ रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो ये जो टेक्स्ट है ये राइट टू लेफ्ट आपको शो करने लगेगा। आप इसका जो है BDO का आप ऐसे यूज कर सकते हैं, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। जैसे कि आप यहां पर लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, वैसा बहुत कुछ यूज है। द कोटेशन एंड सिटेशन एलिमेंट, देखिए ये जो पूरा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जो पूरा एलिमेंट्स है इसका टैग्स। फिर आते हैं HTML कमेंट्स। HTML comment tag. You can add comments to your HTML source by using the following syntax. Write your comment here. जैसे ये है एक कमेंट का क्या, कमेंट का HTML। यहाँ पे देखिए स्टार्ट हुआ है किसके साथ, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, फिर 2 डैश, फिर राइट योर कमेंट हियर, फिर 2 डैश, फिर एंडिंग द ब्रैकेट। Notice that there is an exclamation point, the exclamation point है in the start tag but not in the end tag। यहाँ पे देखिए ये start tag में है ये exclamation mark, लेकिन यहाँ पे end tag में नहीं है, तो ये क्या हो गया, comment tag। Add comment. With comments you can place notifications and reminders in your HTML code। आप इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आप HTML कोड में नोटिफिकेशंस और रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। जैसे कि दिस इज अ पैराग्राफ, यहाँ पे आप जो है कमेंट का टैग डालें, फिर रिमेंबर टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन हियर। फिर जब आएगा कोई बंदा ये मतलब फिर से इसको स्टार्ट करने के लिए HTML फिर से यहाँ पर लिखने के लिए कोडिंग करने के लिए आएगा, तो उसको ये शो करेगा कमेंट रिमेंबर टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन हियर, उसको शो करेगा कि यहाँ पर और इंफॉर्मेशन ऐड करना है। हाइड कंटेंट, हाइड कैसे करें कंटेंट, comments can be used to hide content which can be helpful if you hide content temporarily। अगर आप कुछ टाइम के लिए कंटेंट हाइड करना चाहते हैं तो कमेंट का जो ये है वो भी आप यूज कर सकते हैं कमेंट टैग। कमेंट टैग जो होता है वो सिर्फ जो मतलब HTML कोडर्स होता है सिर्फ उनको ही दिखेगा जो वेब पेज में शो नहीं होता। कमेंट टैग में जो भी कंटेंट होगा कुछ भी होगा वो शो नहीं होगा। जैसे कि देखिए ये एग्जांपल, दिस इज अ पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ का स्टार्ट है और यहाँ पे एक दिस इज अनदर पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ था ये। जैसे देखिए पी का एंड टैग स्टार्ट टैग है, पी का एंड टैग है, लेकिन यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया है, इसको रख दिया गया है अंडर ए कमेंट, एक कमेंट के अंदर रख दिया गया है, इसीलिए ये वेबसाइट पे शो नहीं करेगा। बस यही दोनों ही शो करेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, बीच का शो नहीं करेगा। अगर आप इसका जो कमेंट टैग है इसको हटा दें तो ये वापस से शो करेगा। फिर आते हैं वन ऑफ द मोस्ट जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है HTML में, HTML कलर्स। HTML colors are specified with predefined color names और with RGB। RGB का मतलब होता है ये 3 वैल्यूज होता है, रेड का वैल्यू, ग्रीन का वैल्यू और ब्लू का वैल्यू। इसी वैल्यू को मिला करके
आपका जो है सारे कलर्स बने होते हैं। फिर आता है HEX, HSL, RGBA और HSLA। देखिए ये कुछ कॉमन कलर नेम्स है जो कि यूज होते हैं। टोमेटो ऑरेंज, डॉज ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, स्लेट ब्लू, वायलेट एटसेट्रा। बैकग्राउंड कलर आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर HTML एलिमेंट्स। देखिए हेलो वर्ल्ड, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है? इसका बैकग्राउंड कलर दिया गया है ब्लू। ये जो टेक्स्ट है इसका बैकग्राउंड कलर क्या है? इसका बैकग्राउंड कलर दिया गया है टोमेटो। आप टेक्स्ट का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सेट द कलर ऑफ टेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, इसका टोमेटो कलर में है, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये ब्लू कलर में है, नीचे का पैराग्राफ जो है वो ग्रीन कलर में है। आप ऐसा करके, जैसे कि मैंने बताया था पहले, आप स्टाइल एट्रीब्यूट और कलर नेम और वैल्यू एज ए यूज करके आप ये चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर कलर जैसे आप एक जो टेक्स्ट होता है उसका आप बॉर्डर पे उसका कलर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होगा। स्टाइल, फिर नेम क्या आ जाएगा? बॉर्डर 20 पिक्सल, और जो ये है वैल्यू का कलर का वैल्यू क्या है? टोमेटो। बॉर्डर है नेम 20 पिक्सल सॉलिड टोमेटो, ये होता है आपका वैल्यू। 2 पिक्सल जो है ये साइज के लिए है, सॉलिड जो है ये टाइप के लिए है, मतलब कैसा होगा वो, मतलब सॉलिड एक ये में होगा, और टोमेटो जो है कलर। Color values. In HTML colors, you can also specify using RGB values, hex values. The following three div elements have their background color set to RGB, HEX and HSL values. देखिए RGB ये आप कलर मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर कलर का आप नेम एंटर कर सकते हैं, कुछ कलर्स के आपको कोड एंटर करने पड़ेंगे। रेड, ग्रीन और ब्लू को वैल्यू करके आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं आपके टेक्स्ट में, या फिर कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। HTML लिंक्स, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है HTML में से। आप लिंक्स कैसे ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? HTML लिंक्स। HTML लिंक्स, हाइपरलिंक्स। HTML links are hyperlinks। ये hyperlinks होते हैं HTML के जितने भी सारे लिंक्स होते हैं। You can click on a link and jump to another document। आप लिंक में क्लिक करके किसी और डॉक्यूमेंट में और वेबसाइट में भी मूव कर सकते हैं। When you move the mouse over the link, the mouse arrow will turn into a little hand। आपको कैसा पता चलेगा वो वेबसाइट पे एक लिंक है कि क्या है? आप जैसे ही अपना माउस का एरो उसके ऊपर लेंगे तो वो एरो अपने आप में एक हाथ का साइन बन जाएगा, ऐसे पॉइंटिंग करता हुआ फिंगर बन जाएगा। नोट, ए लिंक डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट। एक लिंक टेक्स्ट होने का कोई जरूरत नहीं है, वो हो सकता है एक इमेज भी हो सकता है, एक बटन भी हो सकता है, कुछ भी एक लिंक जो हो सकता है, तो किसी चीज के अंदर भी हम डाल सकते हैं लिंक को। HTML लिंक्स, HTML ए टैग किसके लिए यूज होता है? मैंने पहले बताया था, ए टैग यूज होता है लिंक के लिए। टैग डिफाइंस ए हाइपरलिंक, दिस इज द फॉलोइंग सिंटैक्स। मतलब ये जो पूरा सिस्टम है वो ऐसा होगा, ए डाला आपने, फिर HERF जो है एट्रीब्यूट होता है किसके लिए? लिंक के लिए। URL, फिर आपने पूरा लिंक डाल दिया वहां पे, फिर एंड टैग, तो ये हो जाएगा क्या? आपका एक HTML लिंक का फॉर्मेट। HTML links, the target attribute. By default, the linked page will be displayed in the current browser window. To change this, you must specify another target to follow. जैसे कि by default क्या सेट होता है वेबसाइट्स में, अगर आप वहां पे क्लिक करें तो वही वेबसाइट पे, वही उसी ब्राउजर पे, मतलब उसी टैब पे ही वो खुल जाएगा। तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं कि क्लिक करें और एक न्यू टैब में ओपन हो। तो आइए देखिए वो कैसे करें, हम देखते हैं। The target attribute specify where to open the linked document. The target attribute can have one of the following values. ये values हो सकते हैं, क्या क्या values है उसके? Self और default opens the document in the same window। वही same tab में use करने के लिए कौन सा? Self का use होता है। फिर आता है blank, opens the document in a new window or a tab।
ब्लैंक जो है डैश ब्लैंक किसके लिए यूज होता है, न्यू विंडो के लिए। फिर डैश पैरेंट यूज होता है, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम, जो मेन फ्रेम है वहां पर अगर डॉक्यूमेंट का ओपन कर रहा है तो उसके लिए डैश पैरेंट का जो है यूज होता है। डैश टॉप ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, विंडो के यहाँ पे जब पूरा अगर कॉन्टेक्ट देखना चाहते हैं तो डैश टॉप यूज करके आप वो कर सकते हैं। HTML इमेजेस, हम अब देखेंगे कि इमेजेस को कैसे ऐड किया जाए एक HTML पेज में। HTML images syntax. The HTML img image tag is used to embed an image in a web page. एक वेब पेज पे एक इमेज चिपकाने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है, वो है img टैग। Images are not technically inserted into a web page. Images are linked to web pages. The image tag creates a holding space for the reference images. img tag किसके लिए होता है, यूज होता है, एक रेफरेंस के लिए यूज होता है इमेज के। The image tag is empty. The img tag is empty. It contains attribute only and does not have a closing tag. इमेज का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। इमेज हो गया आपका मेन टैग, फिर आपका आ जाएगा एट्रीब्यूट, फिर आ जाएगा नेम, फिर आ जाएगा वैल्यू। ये हो गया पूरा आपका इमेज का एक टैग। द इमेज टैग हैज 2 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। इमेज टैग के 2 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है सोर्स एट्रीब्यूट, आप इमेज कहां से, मतलब पाथ क्या है इमेज का, कहां से उठा रहे हैं, वो होता है एक सोर्स एट्रीब्यूट। और एक अल्टरनेट एट्रीब्यूट, ALT। अल्टरनेट एट्रीब्यूट यूज होता है तब जब यूजर का जो है वो वेब पेज लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस टाइम पे आप कौन सा इमेज शो करना चाहते हैं वो यूज होता है ALT, अल्टरनेट एट्रीब्यूट में। देखिए अब पढ़ते हैं द SRC एट्रीब्यूट, द सोर्स एट्रीब्यूट। द रिक्वायर्ड SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ URL टू द इमेज। अब अगर आप URL का इमेज पेस्ट करना चाहते हैं तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, सोर्स एट्रीब्यूट। Alternate attribute. The required alternate attribute provides an alternative text for an image. एक जो है alternative text या फिर alternative image भी आप ऐड कर सकते हैं एक इमेज के लिए। If the user for some reason cannot view it, अगर यूजर किसी कारण के वजह से वो शो नहीं कर रहा उसको, तो वहां पर उसका क्या शो होगा, जो ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट है इमेजेस का वो शो होगा। बिकॉज ऑफ स्लो, क्यों शो होगा वो सब, बिकॉज ऑफ स्लो कनेक्शन एंड एरर इन द सोर्स इमेज। सोर्स इमेजेस में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो ऑल्टरनेट इमेज शो करेगा। और इफ द यूजर यूजेस ए स्क्रीन रीडर, अगर यूजर एक स्क्रीन रीडर यूज करेगा, जैसे कि स्क्रीन रीडर में मेन इमेजेस का वो यूज ही नहीं करता, मतलब मेन इमेज शो ही नहीं करता, तो आपका ऑल्टरनेट इमेज शो करेगा। द वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट शुड डिस्क्राइब द इमेज। ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट उस इमेज को डिस्क्राइब करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे प्रोफाइल पिक का जो ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट क्या है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, जो प्रोफाइल पिक जो हटा देगा, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो कि जब ब्रेकअप हो जाएगा, जब गुस्सा होंगे तो डीपी हटा देते हैं। तो डीपी हटाने पे क्या शो करता है, जो शो करता है वो है व्हाट्सएप का ऑल्टरनेट इमेज एट्रीब्यूट। एक देखिए ऐसा सिर होता है, फिर ऐसा एक होता है जो वो शो करता है, वो होता है व्हाट्सएप का ऑल्टरनेट इमेज एट्रीब्यूट। इमेज साइज, विड्थ एंड हाइट। देखिए इमेज का जो है आपने सीख लिया, क्या क्या सीखा, ऑल्टरनेट सीखा, सोर्स सीखा, अब हाइट और विड्थ सीखते हैं। ऑल्टरनेटिवली यू कैन यूज द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। देखिए इसको यूज कैसे करते हैं, इमेज हो गया आपका, स्टार्ट टैग हो गया, फिर सोर्स एट्रीब्यूट आपने दे दिया कि कौन सा कहां से आ रहा है इमेज, फिर ऑल्टरनेट, अगर सोर्स से आना बंद हो गया तो कहां से आएगा इमेज। फिर आता है स्टाइल एट्रीब्यूट शो करता है कि मतलब कैसा दिखेगा आपका इमेज। इसका स्टाइल एट्रीब्यूट क्या है, नेम है, विड्थ का वैल्यू है 500 पिक्सल एंड हाइट का वैल्यू कितना 600 पिक्सल।
Alternatively, you can use the width and height attribute. आप width और height attribute को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि images source, देखिए ये source image हो गया और ये है alternate image जो source नहीं होगा तब show करेगा, और ये जो है वही same है। Width and height or style. The width, height and style attribute are all valid in HTML. अब same HTML में height, width और style add कर सकते हैं। However, we suggest using the style attribute. It prevents style sheet from changing the size of an image. देखिए अगर आप एक actual size, जो भी images का actual size है, अगर आप वही सेम साइज पोर्ट्रे करना चाहते हैं आपके वेबसाइट में, तो आपको जो है हाइट विड्थ के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, बस आपको डालना है स्टाइल एट्रीब्यूट, फिर नेम में डालना है जो आप नेम डालना चाहते हैं वो डालना है, और फिर उसका वैल्यू डालना है, तो वो आराम से शो हो जाएगा विदाउट हाइट और विड्थ को छेड़े। कॉमन, ये आप एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये कुछ कॉमन इमेजेस फॉर्मेट है और कौन कौन से ब्राउजर्स इनको सपोर्ट करते हैं, ये सब। चैप्टर समरी, देखिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। यूज द HTML IMG टैग को कैसे यूज करना है, हमने यहाँ पे पढ़ा SRC सोर्स इमेजेस के बारे में, हमने यहाँ पे पढ़ा ALT ऑल्टरनेट इमेजेस के बारे में, हमने यहाँ पे पढ़ा विड्थ, हाइट और विड्थ, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर यहाँ पे देखते हैं HTML इमेज टैग्स। ये टैग्स है कुछ HTML के, जैसे HTML इमेजेस बहुत टाइप के हो सकते हैं। इमेज नॉर्मल इमेज हो सकता है, इमेज एक मैप हो सकता है, इमेज एक एरिया हो सकता है, वेबसाइट का एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, ये भी एक इमेज हो सकता है, और पिक्चर तो हो ही सकता है। HTML बैकग्राउंड इमेजेस, बैकग्राउंड में आपके वेबसाइट पे बैकग्राउंड में जो है इमेजेस कैसे ऐड करें, या आता है किसके अंडर में, HTML बैकग्राउंड इमेजेस में। देखिए यहाँ पे लिखा है ए बैकग्राउंड इमेज कैन बी स्पेसिफाइड फॉर ऑलमोस्ट एनी HTML एलिमेंट। कोई भी HTML एलिमेंट हो, वो टेक्स्ट हो, वो लिंक हो, चाहे वो एक अनदर इमेज ही क्यों ना हो, आप वहां पे भी एक बैकग्राउंड इमेजेस ऐड कर सकते हैं। Background image on a HTML element. To add a background image on a HTML element, use the HTML style attribute and the CSS background image property. Example, add a background image on a HTML element. देखिए अगर एक HTML एलिमेंट पे आपको बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे। पैराग्राफ का स्टार्ट हो गया, फिर आप लिखेंगे स्टाइल बैकग्राउंड इमेज नेम, फिर आपका URL इमेज बैकग्राउंड इमेज, और आप जहां से भी उस इमेज को उठाना चाहते हैं उसका URL यहाँ पर डाल देंगे, तो ये हो जाएगा उस पूरे पैराग्राफ के लिए। देखिए ये मेन क्या है, एक पैराग्राफ है, सॉरी ये मेन क्या है, एक पैराग्राफ है, उस पूरे पैराग्राफ के लिए ये बैकग्राउंड इमेज सिलेक्ट हो जाएगा। यू कैन स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन। आप स्पेसिफिकली कोई भी जगह पे इमेजेस दे सकते हैं, हेड सेक्शन पे दे सकते हैं, पैराग्राफ में दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। एग्जांपल, स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेजेस इन द स्टाइल एलिमेंट। स्टाइल एलिमेंट के अंदर आपका बैकग्राउंड इमेजेस आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्टाइल हो गया एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड इमेजेस हो गया आपका नेम। फिर आते हैं HTML टेबल्स की तरफ। HTML tables allows web developers to arrange data into rows and columns। देखिए रोज एंड कॉलम्स के अंदर आपको अगर एक डाटा जो है उसको सजाना है तो उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, HTML टेबल्स। देखते हैं, ये देखिए ये एक इजी सा एग्जांपल हो गया HTML टेबल्स का, एक कॉमन एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पर कंपनी का नेम है, कॉन्टैक्ट है और ये कंट्री है, तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर कॉलम्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स एंड 3 रोज, तो ये है 8x3 का एक टेबल। देखिए यहां पर डिफाइन द HTML टेबल TR का मतलब क्या है, रॉ। तो रॉ में क्या क्या आ गया, एक ही रॉ में कंपनी, कॉन्टैक्ट एंड कंट्री। यहां पे देखिए एक रॉ में क्या है, कंपनी, कॉन्टैक्ट एंड कंट्री।
देन नेक्स्ट रो में आ गया एक कंपनी अल्फ्रेड जो भी है, ये आ गया एक कंपनी। फिर आ गया इसका कॉन्टैक्ट मारिया एंडर्स इसका कॉन्टैक्ट, और जर्मनी हो गया इसका कंट्री। तो ये हो गया सेकंड लाइन। आप ऐसे ही ऐड कर करके सातों ऐड कर सकते हैं। फिर आ गया HTML लिस्ट। HTML लिस्ट allows web developer to set a related item in list। देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दो टाइप का होता है, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होता है जहां पर आइटम्स किसी भी रैंडमली ऑर्डर पे या फिर आप जैसे इसको लिखेंगे वैसा आ जाएगा। और एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट जो होता है उसको काउंटेड नंबर के साथ आता है, जैसे कि फर्स्ट आ जाएगा। देखिए ये फर्स्ट आइटम है, ये 2 लिखा के, सेकंड आइटम 3, थर्ड आइटम एंड फोर्थ आइटम। इन दोनों के लिए ही अलग अलग टैग्स यूज होते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या टैग्स हैं। फर्स्ट आ गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, यूएल। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विथ li टैग। लिस्ट टैग, ये लिस्ट li का मतलब होता है लिस्ट, ul का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। आप पहले लिखेंगे ul, फिर आपको लिस्ट करना है। ul का मतलब हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर आपको ऐड करना है इधर जितना भी ये होगा लिस्ट होगा। फिर आ गया ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का जो है टैग क्या है, ऑर्डर लिस्ट का टैग है OL। OL टैग यूज होता है किसके लिए, ऑर्डर लिस्ट के लिए। सिंपल, ये भी वही सेम ऑर्डर लिस्ट आपको ये करना है। फिर LI जो लिस्ट हो गया वो कॉफी, LIT, LI मिल्क, ये हो जाएगा एक ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा ये है एक नीचे का जो है ऑर्डर लिस्ट, ऊपर का जो है ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं उस लिस्ट को कि ये चीज कैसा है। जैसे कि एक कॉफी को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पर ब्लैक हॉट ड्रिंक, ये है कॉफी का डिस्क्रिप्शन। A description list is the list of term with the description of each term. The DL का मतलब होता है description list. Tag defines a description list. The DT tag defines the term name. DT का मतलब होता है जो tag name होता है वो। And the DD describe each term. DD क्या होता है, वो हर टर्म को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि यहाँ पर DL का मतलब होगा डिस्क्राइब लिस्ट, ये डिस्क्राइब लिस्ट के कैटेगरी के अंदर आ गया। पर DT में ये आ गया क्या एलिमेंट, कॉफी को डिस्क्राइब कैसे किया गया है, ब्लैक हॉट ड्रिंक। तो ये डिस्क्राइब किसको किया गया है, कॉफी को। ऐसे ही मिल्क को क्या डिस्क्राइब किया गया, व्हाइट कोल्ड ड्रिंक। ये कुछ हो गया HTML टैग लिस्ट। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जैसे कि UL आ गया आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट, OI ऑर्डर लिस्ट, LI लिस्ट आइटम, DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT आ गया आपका डिफाइंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DD आ गया डिस्क्राइब टर्म एंड डिस्क्रिप्शन। अब मतलब वो डिस्क्रिप्शन के लिए आ गया DD। बस इतना ही। तो शुक्रिया इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। मुझे नहीं पता आप कितने लोग लास्ट तक देख रहे हैं वीडियो, जितने भी देख रहे हैं थैंक यू। अगर आप ऐसे ही नए वीडियोस देखना चाहते हैं, नए जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हो सके तो इस चैनल को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी HTML सीखना चाहता है उनके साथ शेयर कीजिए। अब कमेंट कीजिए अगर आप HTML के जैसे कि लिंक्स के बारे में, कलर्स के बारे में एक डिटेल वीडियो, हर एक टॉपिक के बारे में एक डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।